अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार करेले चने की दाल की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पैन के अंदर ऑयल जो है वो ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने हाफ़ केजी करेले लिए। इसको हम छीलते भी नहीं है, बस सिर्फ धो के नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देते और फिर डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले से कर ली है और बाकी फिर उसी तेल को मैंने छान के तो उसमें अब हमने 3 बड़े ये प्याज चॉप किए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्याज तो इसमें हाफ़ में डाल लूँगी इसमें और हाफ़ फिर बाद में डालेंगे। ये बहुत ही, और करेले ऐसे भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, और भी आपके ब्लड में कोई मसला हो, पिंपल्स निकलते हो, ये बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं। तो आप ज़रूर अपने डाइट में करेले का, अब मौसम में बग़ैर मौसम की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और मौसम हो तो आप खूब रच के इस्तेमाल करें। तो आपको सारे अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी मकसद के लिए भेजी है, हर मौसम के लिए। तो आप अपने डाइट में ज़रूर कीमा करेले गोश्त, हम आगे और रेसिपी भी आपके साथ सिंपल प्याज करेले शेयर करेंगे। ये हमने चने की दाल 2 कप बॉयल करके तो वो मैंने अलहदा रखी हुई है। बहुत इजी है, बस आप करेले भी फ्राई करके रख दे। तो जब आपका मूड हो करेले गोश्त बनाना हो, आपने चने की दाल प्याज जो भी हो, मेन चीज़ आपकी फ्राई हो, और मैं चने की दाल भी बॉयल करके रख देती हूँ, तो फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। जिस वक्त मुझे कोई मूड करता है तो जो चीज़ हो तो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं ले आई हूँ, तो मैंने कहा चलो इसमें चने की दाल डाल के, और रेसिपी अपनी हर किसी को बनाना आता है, लेकिन मैंने कहा हमारे जैसे हम बनाते हैं इस स्टाइल में हम आपको शेयर करते हैं कि हर किसी को एक ना एक चीज़ कोई डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से आप बनाएं। पहले इसी ऑयल को मैंने ज़ाया नहीं किया, उसी ऑयल में मैंने 1 कप ऑयल डाला था, हाफ़ केजी करेले थे, इसमें मैंने इसको फ्राई करके तो वही बाकी तेल में इस्तेमाल कर दिया। प्याज़ों को हम जो है लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस इतना कि प्याज का पानी सूख जाए। तो अब हमारे प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन हो गए। अब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का ये हम पेस्ट चॉप करके रख देते हैं। तो 1 महीना 10 दिन 15 दिन के लिए जैसे भी हमारे जो हो, तो फ्रिज में बोतल भर के रख देते हैं, तो ये इजी होता है। और पेस्ट ये इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। और ये 10-15 दिन हो गए मैंने किए, लेकिन देखिए इसका कलर सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने चॉप किया हो। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने डाल लिया, लेकिन 2 मिनट भूनूंगी कि लहसुन का जायका कच्चा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हमारा अदरक लहसुन मिर्ची वाला पेस्ट जो है वो भी भुन चुके। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम रेगुलर जो लाल मिर्च होती है वो, हाफ़ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्च, ये तीनों ऐड कर दिए। और नमक हमने पहले दाल में भी डाला है और करेलों में भी डाला है, तो ज़रा ध्यान से आपने फिर नमक डालना है। नमक तो बाद में भी चेक हो सकता है कि क्या ये है। और 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया, सारा टेस्ट इससे आता है। और 1 पाव मैंने टमाटर लिए, मोटे मोटे काट के, रफ कटिंग करके, तो उसको भून लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और जो आप खाएंगे तो आपको एक दफ़ा पता लगेगा कि हाँ ये रेसिपी कोई अच्छी है। बस ये हम 2 मिनट इसको कवर पे दम दे देंगे, तो ये टमाटर बहुत ही नरम जूसी है, बस जल्दी मैश हो जाएंगे। तो टमाटर हमारे देखिए मैश हो गए हैं। तो बाकी जो हमने आधी प्याज छोड़ी हुई थी अब वो हम डालेंगे। इससे फिर करेलों में बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती और बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। तो इसको हम 2 मिनट बस सोते करेंगे, तो फिर इसमें दाल डाल देंगे। अब इसमें हम दाल उबली हुई 2 कप के करीब है, तो वो मैंने डाल दिए। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसमें करेले डाल के तो दम दे देंगे। अब हम इसमें जो फ्राई किए करेले हैं वो डाल के और बस इसको कवर करके दम दे देंगे। दाल हमारी अच्छी तरह भुन गई थी और बहुत जूसी जूसी बने हैं कि हमने लोग इमली का अरक डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, हमने टमाटर ज़्यादा डाले हैं। 1 पाव टमाटर डाले और आधा किलो वो करेले थे,
और 1 कप चने की दाल थी बॉयल होके, वो 2 कप बन गई है। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और एंड में बस 2 चीज़ें डाल के तो हमारे करेले रेडी है। गर्मियों में तंदूर की रोटी के साथ ये आप सर्व करें, लस्सी हो, तो आपको मज़ा ही आ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी करेले और चने की दाल रेडी हो चुकी है। एंड में हम सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया से गार्निश कर रहे हैं और बहुत ही झटपट मज़े की बनने वाली थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, खुद भी खाइएगा, बच्चों को भी दीजिएगा। वैसे भी आपको पता है करेले के कितने फ़ायदे, हमने आपके साथ बेनिफिट्स भी शेयर किए हैं। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई और रेसिपी या टिप वगैरह शेयर करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।